धर्म से है प्यार तो, जिन धर्म से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म के बदले कुछ नहीं चाहिए, ना नौकरी ना छोकरी, ना गाड़ी ना वाड़ी। इस जिन शासन से जीव मोक्ष पा जाता है, कल्याण हो जाता है। और इस जिन शासन का आज क्या हाल हो रहा है विचार करो। जरा से लोग प्रलोभ में छोरे छोरियां इधर उधर हो जाते हैं, लोग धर्म बदलने को तैयार हो जाते हैं, मंदिरों मूर्तियों का सौदा होने लग जाता है। और शासन प्रशासन का क्या रोल चल रहा है उसे आपके लिए एक उदाहरण काफी है। मुंबई का विले पार्ले का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में नकली दस्तावेजों के बल पर होटल वालों की दबाव में आकर के 30-35 साल पुराना मंदिर मिट्टी में मिला दिया गया। सारा समाज चुप है, शासन प्रशासन मस्त है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर किसी और का मंदिर होता दंगे हो जाते। हम दंगों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम धर्म आस्थावान लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जिनालयों का भी सम्मान हो, जिन प्रतिमाओं का भी सम्मान हो। सत्य अहिंसा सदाचार और शाकाहार के रास्ते चलने वाले सुंदर से छोटे से समाज का भी संरक्षण राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। कहने को महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री जैन भी है, लेकिन किस तरह के जैन हैं वो उन्हें भी पता है और आपको भी पता होगा। उनकी भी कोई आवाज नहीं आई। बड़े बड़े नेता भी हैं, कब आएगी उनकी आवाज? वहां गोपाचल बड़ी बड़ी मूर्तियों के ऊपर नालों का पानी गिर रहा है। ओछी बुद्धि के लोग, दुष्चरित्र महिलाएं भगवान की गोदी में जाके बैठ जाती हैं। 35-35 फुट की मूर्तियां हैं, उनकी पद्मासन गोदी इतनी बड़ी है कि एक आदमी सो जाए आराम से। और फिर उसके बाद जैन धर्म पर और तीर्थंकर प्रतिमाओं पर टिप्पणी करना, बेहुदा बातें करना, कितनी निर्लज्जता की बात है। ग्वालियर का इतना बड़ा समाज भी चुप। नेताजी तो पार्टी बदल करके मस्त। कहीं ना कहीं भय है, हमारे उद्योग पर धंधों पर असर ना पड़े, इसलिए श्रावक बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। जबलपुर की अभी एक छोटी सी नई घटना। एक राजनीतिक पार्टी के लोग इतना ओछा सोचते हैं, वो तो चौर लोग हो गए, कम होंगे ज्यादा होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जैनों की तुलना पाकिस्तानियों से करते हैं। जैन धर्म इस दुनिया में, इस देश में खरबों खरबों वर्षों से है। जितना पुराना वैदिक धर्म है उससे भी पुराना जैन धर्म है। वेदों में आदिनाथ को वंदन है। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं। हिंगोली में कुछ साधुओं को बुरी तरह पीट दिया गया। इस तरह के अवैध अनैतिक तत्व आते कहां से? समाज इतना गिर गया है क्या? देश में संवेदनशीलताएं खत्म हो गई हैं क्या? किसी नेता का मुंह क्यों नहीं खुलता है कि गलत हुआ विले पार्ले जैन मंदिर के साथ, कि गलत हुआ उन साधुओं के साथ, कि गलत हुआ गोपाचल की मूर्तियों के साथ। आज इस देश में 10 से 12 ऐसे मंदिर हैं जो जैन प्रतिमाओं, दिगंबर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं से सुशोभित हैं, लेकिन कपड़े डाल दिए, रंग पोत दिए और दूसरों के द्वारा दुकान की तरह पैसा कमाने का साधन बन गए।
बहुत गहराई में खोजने जाने की जरूरत नहीं है। जरा से रंग हटाएं, कपड़े हटाएं तो भीतरा की प्रतिमा यूं दिख जाए। पिछले वर्षों में जो प्रतिमाएं निकली थी, बड़ाली में 27 प्रतिमाएं दिगंबरों को मिली, सारी दिगंबर जैन प्रतिमाएं थी। लेकिन आपसी खींचतान में 17 प्रतिमाएं, 27 प्रतिमाएं दिगंबरों को मिली, 17 स्वयंवर बंधु ले गए, और बाकी जो 15-16 प्रतिमाएं थी वो साम्राज्य म्यूजियम में रखी। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी प्रतिमाएं, जिनमें से आधी प्रतिमाएं तो संस्कार करते ही पूजनीय हो जाएं, लेकिन उसे कोई वापस लाने को तैयार नहीं। इतनी हिम्मत नहीं सरकार को भी कुछ कह सकें, कागज लिख सकें। सच में ये समाज आपस में लड़ के खोखला हो रहा। पहले ही कम, उस पर परिवार की नियोजन की सारी जिम्मेदारी इनके कंधे पर। पूरी दुनिया की जनसंख्या ना बढ़ जाए इसलिए सारी जिम्मेदारी जैनों ने ढो रखी है। उनके यहां दूसरा पैदा ना हो जाए धोखे से, इसकी पूरी तैयारी रखते। और एक भी मौत मर गया तो खुद भी जिंदगी भर के क्लेश में डूब के मरते। श्रावको, समझदार बनो, गंभीर बनो। जिनालयों की, जिन प्रतिमाओं की, देवशास्त्र गुरु की सेवा सुरक्षा करना सीखो। परिवार को संस्कार देकर के आगे बढ़ाना सीखो। तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हम मना रहे। उस जीवात्मा ने भाव भाव में सारे विश्व के कल्याण की कामना की थी। आदिनाथ स्वामी ने पिछले 10 भावों में बड़ा उपक्रम किया था। उसके बल पर वो पहले ऋषभदेव बने। वही ऋषभदेव जिनके बेटे भरत के नाम से देश को भारत कहते हैं, जिनके बेटे बाहुबली के नाम से श्रवण बेलगोल में बड़ी प्रतिमा खड़ी है, जिनकी पुत्री के नाम से ब्राह्मी लिपि चलती है, जिनकी दूसरी बेटी सुंदरी ने गणित का आविष्कार किया, जिनके पुत्र विश्वकर्मा भी थे और प्रजापति भी थे। वास्तु शिल्प के मामले में जिन्होंने अच्छे अच्छे रास्ते दिखाए, असी मसी कृषि, शिल्प, कला, विद्या और वाणिज्य दे करके इस देश को, इस दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया। थोड़े तो सक्षम बनो। ईडरगढ़ पंच कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन किसी ने प्रश्न पूछा कि तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, अपमान करता है, खेल करता है, तो क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। ऐसे आदमी की, ऐसी औरत की पूजा करना चाहिए। कैसे पूजा करना चाहिए? युवा मंडल, ढेरों संस्थाएं, महिला मंडल काहे के लिए होते हैं? केवल फोटो के लिए? केवल एक पिकनिक पार्टी के लिए? कभी ऐसे मौके आते हैं तो थोड़ा मुकाबला करना सीखो, धर्म आयतनों की रक्षा करना सीखो। मालूम करो किसने ऐसा किया और उसके घर जाके उसके घर से घसीट करके उसकी खबर लो। बोले गोपाचल के लिए तो उस औरत ने क्षमा मांग ली। क्षमा मांगने में ही हम लोग खुश हो जाते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म बोलते ही हम लोग, और फिर वही घटनाएं घटती हैं। वो छोटी सी कहानी दिल्ली में भी हमने सुनाई थी। साधु ने कहा, नांगराज, पूरा गांव तुमसे परेशान है, इधर कोई आने को तैयार नहीं है। सब लोग कहते हैं कि भयंकर जहरीला नांग है, जिस पर नजर पड़ जाती है वो आदमी बेहोश हो जाता है, और फिर रास्ते से कोई गुजरने को तैयार नहीं है। तुमसे मेरा इतना ही कहना है कि तुम इस तरह से लोगों को काटना बंद कर दो, डसना बंद कर दो। ऐसा भय भी किस काम का? नाग ने साधु की बात मान ली। साधु की बात तो सांप भी मान जाते हैं, शेर भी मान जाते हैं। भले आजकल के कुछ लोग माने ना माने, जो उनसे भी ज्यादा ढीठ हों,
क्योंकि निस्वार्थी साधु, खासकर दिगंबर मुनि, पंथवादियों की बात नहीं कर रहे, हम मोक्ष मार्गियों की बात कर रहे हैं। समाज के हित में सोचने वाले साधुओं की बात समाज को स्वीकार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। सांप ने कहा, ठीक है महाराज, किसी को नहीं काटेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। साधु ने गांव वालों को बता दिया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इस रास्ते से जा सकते हो। नागराज ने व्रत ले लिया है कि अब वो किसी को काटेंगे नहीं। लोगों ने आना जाना चालू कर दिया। शुरू में थोड़ा डर डर करके जाते थे, धीरे धीरे देखा कि नागराज तो कुछ भी नहीं कहता है। लोग पास में से जाने लगे, धीरे धीरे लोग खेल करने लगे, धीरे धीरे लोग बच्चे आकर के पूंछ छेड़ने लगे, मुंह छेड़ने लगे, घसीटने लगे। नागराज की हालत बहुत बुरी हो गई। विचार में पड़ गए कि मुनि का दिया हुआ व्रत का पालन करें कि क्या करें। हद हो गई परेशानी की। एक दिन साधु फिर निकले वहां से। नागराज की हालत बहुत नरम। साधु ने कहा, भाई क्या हाल हुआ तुम्हारा, ऐसा कैसे हुआ? नागराज ने कहा, महाराज आपका दिया हुआ व्रत निभा रहे हैं। आपने कहा था ना किसी को काटना नहीं, डंस नहीं करना, और तब से लोगों ने मेरा मजाक बनाना, मेरे साथ खेल करना, मेरे को तकलीफ देना चालू किया और आज ये हाल है। साधु ने कहा, मैंने तुमको काटने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया। किसी को मारो काटो मत, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो थोड़ा फुंकारना सीखो। जैसे आपस में फुंकारते हैं ना समाज में, पंथवाद के नाम पर, संतवाद के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर, पद के नाम पर, जैसे आपस में फुंकारते हैं, ऐसे जरूरत पड़े तो औरों के लिए फुंकारना सीखो, तभी जिन धर्म की रक्षा हो पाएगी। गंभीर मामला है। कल परसों ही आप लोगों को होश है कि नहीं है, बिले पार्ले का मंदिर कब तोड़ा गया? अभी बेहोशी में ही है। ये हाल है व्हाट्सएप पर खेलने वालों का, ये हाल है, इनको अभी तक पता नहीं है। इसी 15-16 तारीख की बात, कल की बात देखिए। 16 को नोटिस दिया, 17 को इसमें आसानी से काम हो गया। गलत गलत होता है। देश में ढेरों ऐसी रोड हैं, ढेरों ऐसे मार्ग हैं, ढेरों ऐसे स्थान हैं जहां अवैध रूप से छोटे मोटे मंदिर बने और चीजें बनी हैं, उनके लिए कोई नोटिस नहीं आता है। लेकिन कहते ना, भगवान के द्वार में देर है अंधेर नहीं। और जिन धर्म के साथ कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा करता है, कहीं ना कहीं उसे भी दंड तो भोगना ही पड़ता है। होटल वाले ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वीएमसी से वहां मंदिर तोड़वाया, वहां उसका बाप भी मर गया, उसके पिता की मौत हो गई। कुछ ना कुछ होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। सत्य धर्म है दिगंबर जैन धर्म। थोड़ी निष्ठा से, ताकत से, समर्पण से आप खड़े रहेंगे तो इस मंगलमय शासन की छाया विश्व को, देश को उपलब्ध होगी। और अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो इसे लूटने वालों की कोई कमी नहीं। मुंह बाए खड़े हैं लोग। पिछले साल मुंबई में एक घटना बनी थी, दिल्ली में, इस बार मुंबई में बन गई। उसके पहले कर्नाटक में एक घटना बनी थी, उसके बाद इंदौर में गोमटगिरी को लेके। और आए दिन ऐसे आताताई लोग कुछ ना कुछ उठापटक करते रहते। सौभाग्यशालियों,
आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग जरूर है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जब आप जीते हैं तो व्यवहारिक प्रवृत्तियों को संभालना भी जरूरी है। आपसे क्या हो सकता है, आप जिन शासन के लिए, सच्चे धर्म के लिए, अहिंसा के लिए क्या कर सकते वो आपको करना चाहिए। प्रार्थना कर रहे हैं लोग, नमोकार के जाप कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा भी रास्ते हैं। सौभाग्यशालियों, ऐसा ना हो कि हम मंदिर बनाएं और दूसरे आके बैठ जाएं। संरक्षण भी होना चाहिए। छोटे बच्चे के हाथ में पूड़ी का, जलेबी का टुकड़ा हो तो कौआ भी झपट के ले जाता है। लगभग वही हाल इस काल में जैनों का हो रहा। कौए मरदा रहे हैं और पुरातन संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। कौओं की कमी नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो बुरों की भी कोई कमी नहीं है। गिरनार जी, शिखर जी, मंदारगिरी, ढेरों नाम है। आपसे आग्रह इतना है, व्यक्तिगत स्तर पर प्रार्थना तो करें, लेकिन अगर किसी की शक्ति बनती है तो अपने शक्ति से काम करें, अपने का पद का सदुपयोग करें, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। अपनी ताकत का सदुपयोग करें। भगवान जिनेंद्र से यही प्रार्थना है कि सकल संसार सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो, भारत की और विश्व की तरक्की हो, हिंसा और आतंक का खात्मा हो, और इस सब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस वीतराग दिगंबर जैन धर्म का संरक्षण हो, उन्नति हो, वृद्धि